बहनों, अगर आशा ने एक बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक के माफी मांगी होती कि प्रभु जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मुझे आपके ऊपर विश्वास करना चाहिए था, किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, अगर एक बात की वो आशा अगर माफी मांग लेता तो परमेश्वर उसे छू के ठीक कर देता। हे भाई और बहनों, उसे माफी मांग लेनी चाहिए थी, प्रभु जी आपके दासों ने मुझे आके वचन को सुनाया पर मैंने आपके दासों को ही मरवा दिया, गुस्से में आके, घमंड में भर के। इस बात की अगर वो माफी मांग लेता तो शायद परमेश्वर उसे माफ कर देता, उसके रोग को भी ठीक कर देता। हे भाई और बहनों, अगर वो जब रोगी हुआ था वो डॉक्टरों से पहले अगर अपने परमेश्वर को याद करता कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है, प्रभु जी मुझे माफ कर दो, अगर परमेश्वर से माफी मांग लेता तो शायद उसका पैर का रोग भी जो है ठीक हो जाता है। भाई और बहनों, हमारे जीवन में चंगाई इसीलिए नहीं आती है क्योंकि हम जो है माफी नहीं मांगते हैं। गलती करके गलती जो कर देते हैं उसका हम एहसास भी हमें नहीं होता है कभी कभी कि मैंने गलती कर दी है यार, किसी का दिल दुखा दिया है, किसी को बुरा कर दिया है, अपने परमेश्वर को भूल गया हूं करके इस चीज का कभी एहसास नहीं होता है और अपनी गलती नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में से रोग भी नहीं जाता है। रोग जो है पाप है और पाप जब हमारे जीवन में आता है वहां पे परमेश्वर की आत्मा नहीं रह सकती है। परमेश्वर की आत्मा तो उस जगह पे आके बसती है जब हम अपने रोगों को यानी कि पाप को बाहर करेंगे, फिर वो हमारे अंदर आके हमारे जीवन में काम करेगा। अगर हम पाप को भर के रखेंगे, आज्ञाकारी ना रहेंगे, घमंड में रहेंगे, पैसे के घमंड में रहेंगे, मैं अधिकारी हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस घमंड में रहेंगे तो भाई और बहनों हमारे रोगों को कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर कहता है अगर आपके जीवन में भी आप बीमार हो, आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है, पैसे खर्च हो गए हैं बहुत, तो परमेश्वर इस वक्त आप सबसे बात कर रहा है। बस कुछ नहीं है, घुटने टेकने हैं, परमेश्वर से कहना है कि प्रभु जी अगर मेरे अंदर कोई गलतियां हो गई हैं तो मुझे माफ कर दो, अगर मैंने जाने अनजाने में कोई गलती कर दी है तो प्रभु जी मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने वो टाइम पे एक गलती की थी प्रभु जी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने उससे ऐसा किया था प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके दासों का सम्मान नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दो प्रभु जी। मैंने आपके ऊपर भरोसा नहीं रखा, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा रखा, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपके ऊपर घमंड नहीं था प्रभु जी, मेरे पैसों के ऊपर, मेरे बल के ऊपर मैंने घमंड किया प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दो। अगर ये प्रार्थना करोगे आप, प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपके रोगों को भी ठीक करेगा और आपके जीवन को जो है आशीष से भर देगा। जो कुछ आपने खो दिया है परमेश्वर आपको डबल उसे वापस कर देगा। हे भाई और बहनों, हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे जी रहे हैं? हे भाई और बहनों, आशा राजा के जीवन की जो शुरुआत थी बहुत ही अच्छी थी, परमेश्वर को उसने महिमा किया, लेकिन अंत के दिन जो थे उसे बड़े निराशा के दिन थे। उसने परमेश्वर को याद नहीं किया, परमेश्वर को भरोसा नहीं किया, उसने अपने आप के ऊपर घमंड किया। मैं राजा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अधिकारी हूँ, इसलिए उसके जीवन में से आशीष को उसने खो दिया। परमेश्वर को अपने आप से उसने दूर कर दिया, जो परमेश्वर उसके साथ रह के साथ चलाता था। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि हमारी शुरुआत किस तरह से भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा अंत जो है परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हे भाई और बहनों, आशा राजा के जीवन जो थे 35 साल तक उसने विश्वास किया और परमेश्वर उसके साथ बना रहा। 35 साल के बाद में उसने परमेश्वर को याद नहीं किया, घमंड से भर गया और 39 इयर्स में उसे एक रोग हुआ और 41 इयर्स में वो अपने जीवन का अंत हो गया उसका। हे भाई और बहनों, उसके राज्य के 41 इयर्स में उसका अंत हो गया। हे भाई और बहनों, अंत किस तरह से हुआ? रोग से मर गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया था, इसीलिए उसके जीवन में रोग वो ठीक नहीं हुआ। हे भाई और बहनों, हिजकिय्याह को एक बार याद करो, वो भी बीमार था, उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और 15 साल आयु भी उसकी बढ़ाई।
नामान को याद करो, वो परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते इज़राइल के पास आया, इज़राइल में आया और परमेश्वर ने उसके रोगों को भी ठीक किया था। जो परमेश्वर को ढूंढता है परमेश्वर उसे चंगाई देता है, लेकिन जो परमेश्वर को छोड़ के किसी और के ऊपर भरोसा करता है वो कभी भी चंगाई नहीं पाता है। हे भाई और बहनों, हमारा प्रभु जो है चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु जो है आपके और मेरे जीवन में अच्छाई करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है भला है, वो हमारे रोगों को ठीक करता है, हमारे पापों को क्षमा कर देता है। बस परमेश्वर चाहता है कि सच्चे मन के साथ हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। वचन में लिखा है कि धर्मी जब परमेश्वर को ढूंढता है तो परमेश्वर भी धर्मी को ढूंढता है और उसके साथ मिलके वो महान महान काम करता है। अगर हम भी सच्चे मन के साथ परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी सामर्थ्य के काम करेगा। अगर हम परमेश्वर को छोड़ देंगे तो हम उसी युद्ध में फंसे रहेंगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।